जय हिंद फ्रेंड। आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि एएनएम का एग्जाम जो है आपका 16 जनवरी को जो है होने वाला फ्रेंड। तो एएनएम के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में डिस्कस करवाने वाला फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो फ्रेंड तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वास्थ्य प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड, क्या है स्वास्थ्य प्रबंध का मुख्य उद्देश्य? तो ये आपका हो जाएगा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना स्वास्थ्य प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। भारत में एएनएम का मुख्य कार्य कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है जिला अस्पताल, ऑप्शन बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन सी उप केंद्र और ऑप्शन डी मेडिकल कॉलेज। तो फ्रेंड, जो भारत में जो एएनएम का जो मुख्य कार्य है ये आपका उप केंद्र में होता है, जिसको हम बोलते हैं सब सेंटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड, मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो फ्रेंड, किसके कारण होता है? तो ये आपका जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड, कौन करता है? तो ये आपका गुर्दा जो है रक्त शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो ये आपके जो है 32 दांत होते हैं मानव के शरीर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड, विटामिन डी की कमी से जो है आपका एनीमिया का रोग होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो जो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होता है? तो फ्रेंड, क्या होता है? तो ये आपका 40 से 60 प्रति मिनट होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड, कितनी होती है? तो ये आपका जो है 280 दिन होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एएनएम का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? तो ये आपका सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड, कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका जो है 1995 में जो है पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था भारत में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पोलियो का कारण कौन सा जीव है? तो ये आपका वायरस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे वायरस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, किसने की थी रक्त समूह की खोज? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
ये आपका ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। एनएम एग्जाम में जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो ये आपके जो है कुल 4 कक्ष होते हैं मानव शरीर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सामान्य रक्तचाप बीपी कितना होता है। तो ये आपका जो है 120 से 80 mmHg होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि टीबी का टीका कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। बीसीजी टीका है टीबी का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी जनसंख्या पर बनाया जाता है। तो ये आपकी जो है 30,000 जनसंख्या पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि NRHM योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो फ्रेंड किस वर्ष शुरू हुई, तो ये आपकी जो है 2005 में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त में कौन सा भाग जमावट करता है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से सभी लोग जो है आप कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। अगर फ्रेंड इसका राइट आंसर आप नहीं जानते हैं तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड, जिनेवा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका एनीमिया का रोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो फ्रेंड कब शुरू हुआ है, तो ये आपका जो है 1952 में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 1952 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गर्भवती महिलाओं को टीटी का पहला इंजेक्शन कब लगाया जाता है। तो फ्रेंड कब लगाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गर्भ अवस्था के प्रारंभ में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि डायरिया से बचाव के लिए क्या पिलाया जाता है। तो फ्रेंड क्या पिलाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ORS घोल पिलाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेना चाहते इस बार तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो क्लास को लाइक भी नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि स्तनपान कब तक कराया जाता चाहिए। तो फ्रेंड कब कराना चाहिए, तो ये आपका जो है 6 माह तक कराना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि HIV AIDS किसके कारण होता है। तो ये आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया का कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा प्लेट मेडिकल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड कितना होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आशा कार्यकर्ता को कितनी जनसंख्या पर रखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 1000 जनसंख्या पे जो है आशा कार्यकर्ता को रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एएनएम का पूरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ओआरएस घोल में मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो ये आपके नमक और शक्कर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे नमक और शक्कर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड क्या है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। आपके ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी आग्नाशय और ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, यकृत हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि टीबी रोग किस जीवाणु से होता है। तो फ्रेंड किस जीवाणु से होता है टीबी रोग, तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि रुधिर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा प्रतीक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये आपकी 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टीका जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रोग प्रतिरोधक दवा को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड जो डेंगू रोग है ये आपका हो जाएगा मादा एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बीपी मशीन से मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एएनएम एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली आपको एएनएम क्लास देखने को मिलती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा 98.6 सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका घेंघा का रोग होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड कौन सी है, तो ये आपकी स्टेपीज हड्डी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो जो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड
वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि इंसुलिन का स्राव कौन करता है। तो फ्रेंड कौन करता है, आपके ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी अमाशय। तो फ्रेंड कौन करता है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आप एनएम की इस बार तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स में बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट। तो फ्रेंड ये आपका जो है 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड जो रक्त समूह की खोज है ये किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा कार्ल लेडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि मानव में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो फ्रेंड क्यों लाल होता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकोज के कारण, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण और ऑप्शन डी लोहा के कारण। तो फ्रेंड क्यों लाल होता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव में रक्त लाल होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एआईडिस रोग किस वायरस से होता है। तो ये आपका हो जाएगा HIV वायरस से होता है एआईडिस रोग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड जो हृदय होता है मनुष्य का उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो ये आपके जो है 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो फ्रेंड कौन सा खनिज आवश्यक है, तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड किसने किया है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंग ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे फ्लेमिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हृदय रोग की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है। तो फ्रेंड कौन सी जांच की जाती है हृदय रोग को पहचान के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी ECG जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो फ्रेंड कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो फ्रेंड कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन, आपके ऑप्शन है मुंह, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो ये आपका जो है अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड किसके कारण होता है रक्त में लाल रंग, तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो फ्रेंड किस परजीवी के कारण जो है मलेरिया होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेज्मेडियम के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड इस बार जो है आप एएनएम के एग्जाम में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो।